आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम दो डिफरेंट सेल का ईएमएफ कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये सर्किट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। ठीक है, इसी में आप देख सकते हैं मैंने समझाया था कि भाई जो पोटेंशियोमीटर उसमें कॉपर स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं इस तरह से, तो बीच में ये कॉन्स्टेंटन मैंगनीन का वायर होता है आपका, ये आप देख रहे हैं। तो ओके, मिनिमम 4 मीटर लॉन्ग हम इसको लेते हैं। 8 मीटर भी ले सकते हैं आप इसको, 16 मीटर भी ले सकते हैं। जितना लंबा आप इसको लेंगे उतनी सेंसिटिविटी इसकी अच्छी होगी और उतना ही कम से कम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ये मेज़र कर देगा। इसमें जो मेजरमेंट होता है ईएमएफ का या पोटेंशियल ड्रॉप का, वो हमारा वोल्ट मीटर से एक्यूरेट होता है, क्योंकि नल पॉइंट पे जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आती है तो ये सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेता है। तो यहाँ पे एक को हमने जो हाई पोटेंशियल पे रखा है, बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है जी, ओके, ये हमारी ड्राइविंग सेल हो गया। ड्राइविंग सेल का ईएमएफ जो होता है हमें हमेशा इससे टेस्ट सेल से ज़्यादा रखना होता है, ताकि हमारा बैलेंस पॉइंट आ सके। एमीटर हो गया, रियोस्टेट हो गया, करंट कंट्रोल करने के लिए की हो गया। ठीक है जी, चलिए, तो ये कनेक्शन हमारे मेन सर्किट के हो गए। अब ये हमारा नीचे जो दो सेल है E1 और E2, इनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है। तो ये हमने यहाँ पे लगा रखे हैं विद दी हेल्प ऑफ 2 वे की। ठीक है, 1 2 3 यहाँ दिख रही है आपको। R एक रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाया है, ताकि स्टार्टिंग में जब ओके नल पॉइंट नहीं आता है तो गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है, उससे गैल्वेनोमीटर बर्न हो सकता है। उसको बचाने के लिए हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया है जो करंट को कंट्रोल रखेगा। अब देखिए इसको हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 1 और 2 की को क्लोज करते हैं, और जो जॉकी हमारी गैल्वेनोमीटर से अटैच है उसको ए से धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू करते हैं और बैलेंस पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, बैलेंस पॉइंट मान लीजिए जे पे आता है, तो ए से लेके जे तक की लेंथ हम नीचे स्केल होता है हमारा, उससे देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्केल लगा हुआ होता है। पिछले लेक्चर में आप जाके देखेंगे तो वहाँ मैंने बताया शॉर्ट लेक्चर में कि वहाँ पे स्केल लगा होता है। ओके, शॉर्ट लेक्चर में आपको बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ नीचे स्केल होता है 1 मीटर का, उससे वो देखो जैसे यहाँ हमारा बैलेंस पॉइंट आता है तो 200 सेंटीमीटर तक तो यहाँ लेंथ हो ही गई है हमारी। उसके बाद बाकी की हम यहाँ पे स्केल से नोट कर लेते हैं और उसमें उसको ऐड कर, मान लीजिए 75 आता है तो 275 हमारा लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरी लेंथ मेजर करनी होती है, वो हमारी बैलेंसिंग लेंथ हो गई। ओके, हमने की जो 1 और 2 को क्लोज किया था, तो E1 के लिए वो हमारी ईएमएफ E1 के लिए वो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। तो ईएमएफ E1 के लिए हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लगाएंगे। तो E1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू K इंटू L1। K क्या होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट सेल के लिए आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने सर्किट को रीसेट करके, ठीक है, दोबारा से जो क्लोज करना है 2 और 3 को, की को, कि यहाँ पे क्लोज करना 2 और 3 पॉइंट को। तो कि यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाली जो की है इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से अब E2 सेल हमारा कनेक्शन में आ गया है विद गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ अब आप देख सकते हैं E2 सेल कनेक्शन में E1 हट गया है। तो फिर से जॉकी को धीरे धीरे हम स्लाइड करेंगे और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए, ठीक है जी, हम इसका बैलेंस पॉइंट निकाल लेंगे। हमने मान लिया कि हमारा जो बैलेंस पॉइंट है सेल 2 के लिए जे डैश पे आ गया। कम लेंथ पे आने का मतलब क्या है कि जो सेकंड सेल हमने लगाया है उसका ईएमएफ डेफिनेटली फर्स्ट सेल से कम रहा होगा, इसलिए हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो भी कम लेंथ पे आ गया। तो जे डैश पे हमारा बैलेंस पॉइंट आ गया। यहाँ से फिर से ए से यहाँ तक का लेंथ हम मेजरमेंट कर लेंगे और उस लेंथ को हमने बोल दिया L2। अब ये जो बैलेंसिंग लेंथ L2 हमारी आई है, ये E2 सेल की ईएमएफ के लिए आई है। तो E2 सेल की ईएमएफ को हम लिखेंगे E2 इक्वल टू K इंटू L2, और इन दोनों को हम E1 E2 को डिवाइड करके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे E1 भी हमारी आ गई इक्वेशन 1 में, E2 आ गई हमारी इक्वेशन 2 में। दोनों को डिवाइड करके हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। E1 बाई E2 इक्वल टू K L1 बाई K L2। K से K को कैंसिल करेंगे हम, तो E1 बाई E2 हमारा आ जाएगा L1 बाई L2। ओके, तो मेन इसका कंक्लूजन क्या है, आपको जो है सबसे पहले कनेक्शंस को नीट एंड टाइट क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपको सेल E1 को क्लोज कर लेना है, उस वाली की को क्लोज कर लेना है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेनी है। मान लीजिए वो L1 आ गई तो आप उसके लिए पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से लगाएंगे E1 इक्वल टू K इंटू L1। अब उसके बाद आपको की को 1 और 2 से हटा करके, यहाँ से 1 2 से हटा करके 2 और 3 पे क्लोज करना है। उसके बाद फिर से दोबारा से बैलेंसिंग लेंथ आपको निकालना है। बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए अभी मैंने दिखाया था, जैसे आपको बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए अब L2 पे आ गया। अब L2 लेंथ आप देख रहे हैं ए से जे डैश की, ए से जे से कम है ये लेंथ L2 जो ना। तो बैलेंसिंग लेंथ कम आने का मतलब है कि हमारा जो सेकंड सेल था उसका ईएमएफ फर्स्ट सेल से कम होगा। ओके, बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा का मतलब है कि ईएमएफ ज़्यादा होगा, और कम का मतलब है ईएमएफ कम होगा।
तो हमारी L2 लेंथ आने के बाद फिर से हम जो है इसको निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल लगाएंगे पोटेंशियोमीटर का, E2 = K × L2, और इन दोनों को डिवाइड करके E1/E2 हमारी L1/L2 का रेशियो ऐसे इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम दो सेल का EMF कंपेयर कर लेते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर।